चैनल पर। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, पूरी तरह से नई सीरीज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। जी हाँ, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां, रियल पीपल, रियल स्टोरीज एंड रियल मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभय सिंह जी की। अभय सिंह जी एक साधारण कंप्यूटर इंजीनियर जो कि लखनऊ में ओडिसी कंप्यूटर में नौकरी किया करते थे, और तकरीबन 6 साल पहले वो कंपनी बंद हो गई और उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नौकरी से हाथ धोना पड़ा और अभय सिंह जी का ये कहना है कि उन्होंने उस 5 सालों तक, जब तक उनके पास नौकरी नहीं थी, हर दिन ये जाना, हर दिन ये समझा कि बेरोजगारी क्या होती है। वही परिवार के लोग, वही रिश्तेदार, वही दोस्त, वही मित्र किस तरह से उस बेरोजगार युवक को देखते थे और किस तरह से आलोचनात्मक रवैये से बात करते थे, किस तरह से वो उपहास का पात्र बन जाते थे। और इसी दौरान इन 5 सालों में उनकी शादी भी हो गई, पारिवारिक दायित्व का भी निर्वहन करना पड़ा। बेरोजगार अकेले युवक के अलावा के साथ साथ ही वो एक विवाहित व्यक्ति भी बन गए। तो अपने साथ साथ पत्नी के भी जीवन निर्वहन की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और नौकरी का कहीं पता नहीं था, लेकिन वो रोज के तानों से उन्होंने अपनी जिंदगी का बाना बना। और उस 5 साल में बेरोजगार रहते हुए, बेरोजगारी के उस आलम में उन्होंने बीपीएड 2 वर्षीय शारीरिक शिक्षा का एक पाठ्यक्रम चुना और उसमें फर्स्ट क्लास पास हुए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब बेरोजगार हो गया, जब आप अवसाद के शिकार हो गए, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा सा दिखने लगा, फिर भी अभय सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हर आलोचना को प्रेरणा माना, हर बात को प्रेरणा माना और ये ठान के रखा था कि मैं निश्चित रूप से जिंदगी में वापस आऊंगा। एक नौकरी गई है तो मैं दूसरी नौकरी लेके आऊंगा, और जैसे मैंने हमेशा बेहतर किया है, मैं आगे भी बेहतर करूंगा। तो दोस्तों, अभय सिंह जी ने उस 5 साल के बेरोजगारी के दौर में परिवार के तानों के साथ, पत्नी की जिम्मेदारियों के साथ अपने जीवन को चलाते हुए न सिर्फ अपना जीवन चलाया, परंतु बीपीएड का एक कोर्स किया सो दैट कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर सके। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में जो हम बात कर रहे हैं, वो बात यही कर रहे हैं कि साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। अभय सिंह जी कोई अखबार में छपने वाले व्यक्ति नहीं है। अभय सिंह जी किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ नहीं है। अभय सिंह जी किसी एनजीओ के चलाने वाले ओनर नहीं है। अभय सिंह जी एक साधारण कंप्यूटर इंजीनियर है। लेकिन उनकी असाधारण कहानी यहाँ पर है कि 5 साल जब वो बेरोजगार रहे, तो उस बेरोजगारी के दौरान हर ताने को बहुत ढंग से संभाला, सहेजा और प्रेरणा बनाया, और उस दौरान ये सीखा कि कठिन परिस्थितियों में कैसे रहा जाता है। तो दोस्तों, 5 साल के उस संघर्षपूर्ण जीवन के बाद बड़े सौभाग्य की बात है, हमारी ही कंपनी एस्टेक सिस्टम में कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर नियुक्त हुए, और नियुक्ति के 1 साल बाद कोरोना काल आ गया। जब कोरोना काल आ गया तो इनके घर वालों ने इनसे कहा कि बेटा ऑफिस मत जाओ, बहुत रिस्क है, लाइफ का रिस्क है। तब इनको याद आया कि जब मैं 5 साल बेरोजगार घर में बैठा था, तब मुझे क्या क्या सुनना पड़ता था। इसलिए अब सुनना नहीं है, करना है, अपने लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। क्योंकि अगर अभय सिंह जैसे इंजीनियर नहीं होते तो हम वर्क फ्रॉम होम को सपोर्ट नहीं दे पाते, हम ई लर्निंग को सपोर्ट नहीं दे पाते, और कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में एक कोरोना योद्धा की तरह अभय सिंह जी ने अपनी क्षमता का संदोहन किया और हमारे कस्टमर्स को पूरी सहूलियत दी, पूरी सर्विसेज दी। और कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं उनको पहचान नहीं मिली, जान नहीं मिली, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अभय सिंह जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभय सिंह जैसे लोग जिन्होंने कभी भी अपने साथ हुई आलोचना को अपने दिल पे नहीं लिया, उसको प्रेरणा समझा और देश और समाज के काम आने के लिए कोरोना जैसी घातक बीमारी के समय भी काम में लगे रहे और अपनी पुरानी समस्याओं को भूलकर नए योगदान के लिए तत्पर रहे। और इस कोरोना में जो भारत जीता है, उसमें कहीं ना कहीं अभय सिंह जैसे लाखों लोगों का बड़ा योगदान रहा, और तभी हम लोग वर्क फ्रॉम होम, ई लर्निंग के माध्यम से
हिंदुस्तान की गाड़ी को चलाते रहे, न सिर्फ प्रयागराज की गाड़ी को परंतु हिंदुस्तान की गाड़ी को बेहतरीन ढंग से चला पाए। तो अभय सिंह के इस जज्बे को बहुत सलाम करता हूँ कि उन्होंने और उनको इस दौरान जब वो लंबा पीरियड था 58 दिन की लॉकडाउन थी, इसमें उनको भी कोरोना हो गया। 15 दिन तक वो घर पर रहे क्योंकि उस समय घर से निकलना अलाउड नहीं था। 15 दिन बाद जैसे ही वो ठीक हुए फिर से काम पे आ गए। तो इस जज्बे को मैं बहुत सलाम करता हूँ। अभय सिंह जैसे लोगों की से ही देश चल रहा है। और आज मैं इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी क्या होती है ये अभय सिंह ने देखा, लेकिन अभय सिंह ने ये दिखाया कि हर स्थिति परिस्थिति में मनुष्य लड़ सकता है, बढ़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आखिरी लाइन यही कहना चाहूंगा कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और अभय सिंह जैसे बहुत सारे लोगों को ये वीडियो समर्पित है, देश के तमाम एम्प्लॉइज को समर्पित है कि कभी भी आपके साथ कुछ भी हो जाए, डीमोटिवेट मत होइए। एक राह बंद होगी, दूसरी खुलेगी, दूसरी बंद होगी, तीसरी खुलेगी। हजारों राहें आपके आगे आने के लिए तैयार हैं। बस आप स्वप्रेरित रहिए, आलोचना से मत घबराइए, आगे बढ़िए, कीप मूविंग। थैंक यू सो मच।